जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग इस क्लास के अंतर्गत सामान्य हिंदी के अध्याय 2 हिंदी वर्णमाला की तीसरी एवं अंतिम क्लास की चर्चा करेंगे। पिछली 2 क्लास में हम लोगों ने 100 प्रश्न हल कर लिए हैं, तो आज की इस क्लास में प्रश्न संख्या 101 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे। 101 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो ध्यान रखें, का चाटा टापा वर्ग तक दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो टा उच्चारण के दृष्टि से मूर्धन्य श्रेणी में आती है। टा, ठा, डा, धा और अड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो ध्यान रखें, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दीर्घ स्वर है, जबकि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ ह्रस्व स्वर है, जबकि ए, ऐ, ओ और औ संयुक्त स्वर की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण होता है, कहाँ से होता है? तो तालु से होता है, तालब भी बोलते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द से री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग किस शब्द में हुआ है? तो वृष्टि। वृष्टि माने वर्षा होता है। वा वर्ण में री का प्रयोग हुआ है, जबकि क्रिया में रा का, वर्षा में रा का और रिपु में रा का प्रयोग हुआ है। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो यदि किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है तो वह व्यंजन स्वर रहित हो जाता है, और स्वर रहित व्यंजन को मूल व्यंजन कहा जाता है, जबकि स्वर सहित व्यंजन को व्यंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? संकेत है, ध्वनि है, अक्षर है या वर्णमाला है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्वनि। इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्वनि। अर्थात भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह सा मुख्य रूप से तालव्य सा होता है, जिसको तालु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के भेद होते हैं 2, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण होता है? तो ध्यान रखेंगे, का वर्ग से लेकर के चा, टा, ता, पा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण की श्रेणी में आता है। अब चूंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा वर्ण अघोष की श्रेणी में आता है, तो का अघोष होगा, गा, जा, गा ये सभी सघोष की श्रेणी में आते हैं। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? रा व्यंजन
मातृभूमि में नहीं है, क्योंकि मातृ में री का प्रयोग हुआ है। क्रम, मात्र और मूर्धा में क्रमशः र का प्रयोग हुआ है, जबकि मातृ में री का प्रयोग हुआ है। निम्न में तालव्य ध्वनि है तो सा तालव्य ध्वनि के अंतर्गत शामिल की जाती है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब यह क्या कहलाता है? ऐसा व्यंजन जो स्वर रहित हो वह किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक पंचमाक्षर नासिक होता है, अतः दिए गए विकल्प में अड़ा को नासिक व्यंजन की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता? तो त्रा, छा और ज्ञा संयुक्त व्यंजन है, जबकि यह संयुक्त व्यंजन न होकर एक अंतः अस्थ व्यंजन है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। निम्नलिखित में से दंत व्यंजन के अंतर्गत कौन सा वर्ग आता है? ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना। इनके उच्चारण में जीवा ऊपर के दांतों में जाकर स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर बड़ा उ नहीं है, क्योंकि यह दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है। ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर होते हैं। अगर पूछा जाए कि संयुक्त स्वरों की कितनी संख्या होती है तो संख्या होती है 4। उ संयुक्त स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में अंतः अस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो ध्यान रखें, या, रा, ला और वा अंतः अस्थ व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से बताना है कि कौन से व्यंजन ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सा, खा, सा और हा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? तो वर्ण लिपियों की संख्या है 52। ध्यान रखें, इन 52 वर्णों में 33 व्यंजन होते हैं, जबकि 11 स्वर होते हैं और यहाँ पर 2 द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जबकि 2 अयोगवाह को शामिल करने पर हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 हो जाती है। मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो छोटा आ को मध्य स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। निम्न में कंठ वर्ण कौन से हैं? तो का वर्ग कंठ वर्ण की श्रेणी में आता है, यानी का, खा, गा, घा, अंगा। इसके अतिरिक्त छोटा आ, हा और विसर्ग को भी कंठ वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो ध्यान रखें, स्पर्श व्यंजन का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक 25 होते हैं, लेकिन यदि स्पर्श संघर्षी कह दिया जाएगा तो तालो वर्ग यानी तालव्य वर्ग चा, छा, जा, झा, इया ये स्पर्शी के साथ साथ संघर्षी भी होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा जा, यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन होते हैं? चा, छा, जा, झा और इया। अय के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो अय स्वर का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये तालव्य सा होता है, तो तालु हो जाएगा।
कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। क्योंकि जो जा वर्ण है ये चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए इसे अल्प प्राण की श्रेणी में रखा जाएगा, अतः यह महाप्राण नहीं है। जबकि घा, झा और खा महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखें, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ध्यान रखें, जो बड़ा ऊ और छोटा ऊ होता है इसको पश्च संवृत वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि छोटी ई और बड़ी ई अग्र संवृत की श्रेणी में आता है। अब चूंकि इस प्रश्न में बड़ा ऊ के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों पश्च संवृत वर्ण की श्रेणी में आते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, जबकि सा, खा, सा तीनों सा अघोष की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्या लिखा है? वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ध्यान रखें, हिंदी वर्णमाला में वा वर्ण ही एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था, इनकी संख्या 33 होती है, 33 होती है। इसके अलावा दो द्विगुण होते हैं, ड़ा और ढ़ा, तो संख्या 35 हो जाती है। इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत, तिरंग, ज्ञा और स्रा, तो उन्हें मिलाकर के इनकी संख्या 39 हो जाती है। जबकि इसमें 11 स्वरों को जोड़ने पर संख्या 50 हो जाती है, और जब 50 में 2 अयोगवाह अर्थात विसर्ग और अनुस्वार को जोड़ते हैं तो संख्या 52 हो जाती है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये का के बाद आता है। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ध्यान रखें, हिंदी वर्णमाला में 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, सा, खा, शा और हा। संयुक्त व्यंजन ज्ञा किससे बनता है? तो ये बनता है हलंत वाले जा और प्लस इया को शामिल करने पर ज्ञा वर्ण बनता है, अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह व्यंजन है। वह व्यंजन क्या है? वह व्यंजन को अंतः अस्त की श्रेणी में रखा जाता है। केवल वह ही नहीं, बल्कि या, रा, ला और वा, इन सभी को अंतः अस्त व्यंजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, अर्थात कौन स्वर की श्रेणी में नहीं आता? तो त्रा। त्रा एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन होता है, जबकि ए, आ और उ स्वर की श्रेणी में आते हैं। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छत, तरंग, ज्ञा और स्रा संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। फा संयुक्त व्यंजन नहीं होता। छा का निर्माण हलंत वाले का और मूर्धन्य सा से होता है, जबकि त्रा का निर्माण आधा ता हलंत वाले ता और रा से होता है, और ज्ञा का हलंत वाले जा और इया से होता है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? तो ध्यान रखेंगे, तालु के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो चा, छा, जा, झा और इया को तालु के अंतर्गत रखा जाता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत 4 आते हैं, सा, खा, शा और हा। अब चूंकि यहाँ विकल्प में हा है तो यह एक संघर्षी व्यंजन है।
अगर यहीं पर स्पर्श संघर्षी कह देते तो चा, छा, जा, झा यहाँ हो जाता। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ण में नहीं आता? तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा के अलावा धा जो है ये टा वर्ग में ना करके ता वर्ग में आता है, और ता वर्ग के सभी वर्ण दंत वर्ण की श्रेणी में आते हैं। ई, चा, छा, जा, झा और इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये सभी का उच्चारण स्थान तालु से होता है। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं, सा, खा, सा और हा। चूंकि विकल्प में केवल सा, खा, सा सही था तो इसका उत्तर ए ऑप्शन होगा। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्या लिखा है 47 में? 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्धस्वर कौन सा है? तो ध्यान रखें, हिंदी वर्णमाला में 2 ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको अर्धस्वर कहते हैं। पहला या और दूसरा वा। क्यों कहते हैं? क्योंकि या का उच्चारण करते समय अल्प मात्रा में ई का उच्चारण निकलता है, जबकि वा का उच्चारण करते समय अल्प रूप से ऊ का उच्चारण निकलता है। इसलिए या और वा को व्यंजन होने के बावजूद भी अर्धस्वर की श्रेणी में रखा जाता है। पूछा जाए कि या और वा कैसे व्यंजन है, तो अंतः अस्थ व्यंजन है। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो हलंत वाले का और मूर्धन्य सा से मिलकर छा का निर्माण होता है। सा, खा, सा किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के भेद होते हैं 2, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। इस प्रकार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वर्णमाला अध्याय से कुल 150 प्रश्नों को इस सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी में शामिल किया गया था। इन 150 प्रश्नों को संपन्न हुई व्याख्या। अगली क्लास हम सभी लोग सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत वर्तनी अध्याय की करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस पीडीएफ में कुल 200 प्रश्नों को शामिल किया गया है। आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।